नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। बैंक में स्विस बैंक, कॉफ़ी में नेस्ले और घड़ी में रोलेक्स का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और ये तीनों के तीनों आते हैं स्विट्जरलैंड से, जो कि विश्व के मैप पर भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन स्विट्जरलैंड के द्वारा जो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था दोस्तों, उसको स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत को $100 बिलियन का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो स्विट्जरलैंड है वो इंडिया को ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया रखा था यहाँ पे, ये आखिरकार किस अग्रीमेंट के तहत एग्जिस्ट करता था और आखिरकार ऐसा क्या हुआ दोस्तों जिसमें नेस्ले को इतना बीच में यहाँ पे लाया जा रहा है। और बिल्कुल जो स्विट्जरलैंड है उन्होंने खुलकर यहाँ पे जाहिर किया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो रूलिंग आया था, एक जो जजमेंट आया था नेस्ले को लेकर, कहीं वही ना जिम्मेवार हो इस पूरी यहाँ पे प्रक्रिया के अंदर। और जो यहाँ पे इंडिया को स्टेटस दिया गया था दोस्तों, वो आखिरकार वापस ले लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड रिवोक MFN, मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया ओवर सुप्रीम कोर्ट नेस्ले ऑर्डर। इससे पहले कि हम चाहें कि सुप्रीम कोर्ट और नेस्ले के बीच में जो यहाँ पे एपिसोड अनफोल्ड हुआ तो आखिरकार क्या था, विवाद क्या था दोस्तों, यहाँ पे कैसे मामला यहाँ पे नेस्ले ने सबसे पहले हाई कोर्ट में डाला, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट में जाकर ले लिया है कि इंडिया को जो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था उसको उन्होंने वापस ले लिया है दोस्तों यहाँ पे। और आपको बता दें कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस लिए जाने का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड की बहुत सारी कंपनी जो कि इंडिया के अंदर एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकती थी, अब वो लाने में कतराएगी दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो इंडियंस कंपनी है, जो बहुत सारे यहाँ पे MNC है जो स्विट्जरलैंड के अंदर ऑपरेट करती है, उनके ऊपर स्विट्जरलैंड की सरकार अब जो टैक्स है उसको बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो इसके कारण बताया जा रहा है कि टोटल जो इंडिया को नुकसान हो सकता है वो $100 बिलियन का हो सकता है दोस्तों। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई अग्रीमेंट या ट्रीटी अगर जो हम किसी देश के साथ स्थापित करते हैं, साइन करते हैं दोस्तों, तो हमें उसमें इसका क्या स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये काफी ज्यादा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके ही करना चाहिए यहाँ पे। चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बैकग्राउंड बता देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार स्विट्जरलैंड ने डिसीजन लिया क्यों है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको बता दें, नेस्ले कंपनी, जैसा कि हमने शुरू में ही वीडियो में बताया कि फूड बेवरेज के मामले में यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ये सब हो गया दोस्तों, वो चाहे बेबीज प्रोडक्ट वगैरह ये सब नेस्ले भर भर के बनाती है यहाँ पे। और नेस्ले एक MNC कंपनी है, ओरिजिनली यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड से आती है और इंडिया के अंदर भारी भरकम ये बिजनेस भी करती है यहाँ पे। तो हुआ यूँ कि जो नेस्ले कंपनी है दोस्तों, नेस्ले कंपनी जो है इंडिया के अंदर डिविडेंड टैक्स के रूप में 10% यहाँ पे देती थी। अब ये डिविडेंड टैक्स वगैरह यहाँ पे क्या है, तो आपको बता दें, यहाँ पे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो रखा है। डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो रखा था, जिसी के तहत यहाँ पे इंडिया को स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इंडिया की कंपनी स्विट्जरलैंड के अंदर काम कर रही हो या फिर स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही हो, तो आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि अगर जो स्विट्जरलैंड की कंपनी, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नेस्ले दोस्तों, तो नेस्ले इंडिया के अंदर इतना बिजनेस तो कर ही रही है यहाँ पे। तो बिजनेस करने के बाद इनको जो भी प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर अगर जो शेयर होल्डर को वो डिविडेंड के रूप में, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उस पैसे को अगर जो कंपनी चाहती है कि हम अपने शेयर होल्डर के बीच में दे दे, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। और अगर जो आप भी स्टॉक मार्केट वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करते होंगे तो किसी कंपनी की ओर से आपको भी टाइम टाइम पे डिविडेंड मिलता ही होगा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से नेस्ले भी जब अपना यहाँ पे अनाउंस करने जा रही थी डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड के रूप में यहाँ पे जो नेस्ले कंपनी को इंडियन सरकार के IT डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है, वो 10% पे करना पड़ता था। लेकिन चूंकि जो यहाँ पे दो कंट्री है, हम जानेंगे यहाँ पे कोलंबिया और लिथुएनिया, वो ज्वाइन कर जाती है OECD को। आप गौर करिएगा कि लिथुएनिया और साथ में जो कोलंबिया है दोस्तों, ये दोनों देश ज्वाइन कर जाते हैं OECD को। यहाँ पे OECD एक डेवलप नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यहाँ पे, और इनके बीच में बहुत सारे क्लॉज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। वो इस प्रकार से कि अगर जो किसी भी कंट्री अगर जो वो OECD को बिलोंग कर रहा है तो उनके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, इसको समान रूप से कर दिया जाता है। तो आपको थोड़ा देर में यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो आप देख के गौर करिएगा कि जो लिथुएनिया है और जो यहाँ पे कोलंबिया है, वो दोनों देश के साथ इंडिया का एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रखा था, जिसके तहत ये दोनों जो यहाँ पे देश है, ये देश की कोई कंपनी अगर जो इंडिया के अंदर काम कर रही है दोस्तों, तो उनको केवल 5% का ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन ये दोनों कंट्री चूंकि OECD को ज्वाइन कर गए थे, इसका मतलब ये हुआ, और OECD का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, वो भी एक मेंबर कंट्री है। और OECD का मतलब ही क्या है कि OECD के जितने भी मेंबर है सबके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, अगर जो इसके मेंबर कोई भी मेंबर कंट्री जो इंडिया के साथ सबसे
से कम रेट का यहाँ पे टैक्स कर रखा है यहाँ पे ज्वाइन, तो उतना ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो लिथुआनिया और कोलंबिया से इंडियन गवर्नमेंट जो है टैक्स के रूप में कितना वसूलती थी, 5%। ये दोनों कंट्री जब ओईसीडी को ज्वाइन कर गए दोस्तों, और साथ में चूंकि ओईसीडी का स्विट्जरलैंड भी मेंबर है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने क्या सोचा यहाँ पे कि चूंकि लिथुआनिया और कोलंबिया से 5% ही टैक्स इसको पे करना पड़ता है इंडियन सरकार को, तो हम भी 5% ही पे करेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन भारत की सरकार जो यहाँ पे है इस पर राजी नहीं हुई कि नहीं, कि ये जो हमारे बीच में क्लॉज एग्जिस्ट करता है ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे देगा कि कोई भी जो दूसरा कंट्री है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट 5% के तौर पर हो रखा है, वो अगर जो ओईसीडी को ज्वाइन कर जाएगा तो आप लोग भी हमें 5% ही टैक्स दोगे दोस्तों यहाँ पे। तो इसके ऊपर विवाद हुआ। सबसे पहले ये मामला गया दोस्तों, सबसे पहले ये मामला किसके बीच में हुआ, तो भारत सरकार जो IT डिपार्टमेंट है और नेस्ले के बीच में। नेस्ले ने इस मुद्दे को लेकर चला गया यहाँ पे दिल्ली के हाई कोर्ट, और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो 5% के ऊपर अग्री कर गए, यानी कि उन्होंने फैसला नेस्ले के फेवर में सुना दिया। लेकिन जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट है वो इस मामले को लेकर चला गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय है तो उसी का डिसीजन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके ऊपर ये जो ऑटोमेटिकली क्लॉज है और यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, कि जैसे कि लिथुआनिया और कोलंबिया उनसे हम 5% लेते हैं क्योंकि हमारे बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, और चूंकि लिथुआनिया और कोलंबिया ओईसीडी को ज्वाइन कर गया है तो आप भी हमें 5% ही दोगे दोस्तों यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, अगर जो ऐसा करना होगा तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो क्लॉज है उसको हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी हम आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चूंकि जो जजमेंट आया, जो रूलिंग आया यहाँ पे, वो नेस्ले के अगेंस्ट चला गया, और इससे जो स्विट्जरलैंड की सरकार है वो कहिए कि दोस्तों खफा हो गई यहाँ पे, और इसीलिए इन्होंने जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा था इसको वापस ले लिया यहाँ पे। और मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लेने का मतलब ये है कि अब कह लीजिए कि जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की बहुत सारी यहाँ पे, उनको इंडिया के अंदर अगर जो वो लोग आते हैं तो उनको 10% ही देना पड़ेगा। पहले उनको लग रहा था कि 5% में मामला हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिथुआनिया और कोलंबिया है जो ओईसीडी को ज्वाइन कर गए हैं और इनके ऊपर 5% का लगता है, तो जो भी कंपनी स्विट्जरलैंड से बिलोंग कर रहा है वो इंडिया के अंदर आके बिजनेस करेगा तो उनके ऊपर 5% का ही लगेगा। लेकिन चूंकि 10% का लगेगा यहाँ पे, और वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी हट गया है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की जा सकता है यहाँ पे, तो इसको लेकर भी बहुत सारी कंपनी जो है वो एक तरीके से यहाँ पे इंडिया में आने से अब कतराएगी। और ना केवल स्विट्जरलैंड की कंपनी बल्कि जो ओईसीडी, और इसमें सारे डेवलप्ड नेशन ही है दोस्तों, और यहाँ इस ग्रुप के जो नेशन हैं इनके बहुत सारी कंपनी जो है वो एमएनसी है यहाँ पे, तो भारी भरकम जो इन्वेस्टमेंट लगभग $100 बिलियन का जो आ सकता था वो अब कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ जाएगा यहाँ पे। तो आपने जाना कि डिविडेंड टैक्स आखिरकार होता क्या है। अगर एक बार फिर से हम इसको समराइज करें यहाँ पे, तो डिविडेंड टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनी किसी भी देश के अंदर कह लीजिए कि यहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, और उस बिजनेस से उसको जितना प्रॉफिट हुआ, अगर जो कंपनी चाहती है कि अपने बिजनेस को हम और ज़्यादा एक्सपैंड अभी फिलहाल नहीं करना उचित रहेगा, ये जो पैसा आया है चूंकि हमारे इन्वेस्टर के द्वारा सही समय पर हमें सपोर्ट किया गया था, तो ये पैसा को हम अपने शेयर होल्डर के बीच में ही बांट देते हैं। अगर जो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो सीधे सीधे उनका जितना भी डिविडेंड का वर्थ होगा जो दोस्तों पूरे अमाउंट का सीधे सीधे 10% जो है यहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट को उनको दे देना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन वही है कि ये लोग 5% टैक्स देना चाहते थे चूंकि ओईसीडी का पूरा एंगल जो आ गया था, लेकिन ये कह लीजिए कि यहाँ पे सही से प्ले आउट नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम बन गया यहाँ पे आज के दिनों में। चलिए बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो रिटेलिएटिंग अगेंस्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो आप देख सकते हो कि जो नेस्ले और सुप्रीम कोर्ट के बीच में यहाँ पे जो एपिसोड हुआ था वो 2023 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जब नेस्ले के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया कि नहीं, आपको भी अभी 10% ही टैक्स देना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लागू नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक यूरोपियन नेशन के साथ भी इंडिया ने ट्रेड साइन किया था, वो लोग भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर लेके आने वाले थे, और बहुत सारे जो कंट्री है वो सब ऑलरेडी ओईसीडी को बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी जो संभावना है थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिलेटेड टू नेस्ले स्विट्जरलैंड हैज विथड्रॉन द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज टू इंडिया अंडर द डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो आपको गौर करना पड़ेगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो इंडिया को मिला हुआ था स्विट्जरलैंड की ओर से, किस अग्रीमेंट के तहत दोस्तों यहाँ पे, तो ये मिला हुआ था डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे, जिसको वापस रिवोक कर दिया गया है। अ मूव दैट विल हिट इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड इन द यूरोपियन नेशन। आप देख सकते हो कि ये जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा इन्होंने वापस ले लिया है। ये ना केवल जो कह लीजिए कि वहाँ से जो कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाली थी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी भी यहाँ पे ग्लोबली जो अपना जो बिजनेस ऑपरेट करती है, एमएनसी कंपनी है दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी यहाँ पे अगर जो यूरोपियन नेशन के अंदर अब व्यापार करती है तो उनके ऊपर भी टैक्स अब ज़्यादा लगने वाला है यहाँ पे। फॉर डिविडेंड ड्यू from and including January 1st 2025 the residual tax rate in the source rate is limited to 10%। आप देख सकते हो दोस्तों
और ये जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा इन्होंने वापस लिया है, ये कब से लागू हो जाएगा, यहाँ पे कब से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो 1 जनवरी 2025 से, यानी कि महज कुछ 15-16 दिनों के बाद यहाँ पे इसको लागू कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड की किसी भी कंपनी के ऊपर डिविडेंड टैक्स के रूप में उनको 10% ही अभी देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10% पर ही यहाँ पे अपनी सहमति जताई है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि 5% ही हम दे OECD के तहत यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको बता दें यहाँ पे कि सबसे पहली बार इस मामले में जो यहाँ पे अग्रीमेंट किया गया था स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में, वो 1994 में किया गया था दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर संशोधन भी किए गए 2000 में और 2010 में। सब्सिक्वेंटली इंडिया साइन टैक्स ट्रीटी विथ कोलंबिया एंड लिथुआनिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया के साथ जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड का साइन हो रखा था, ये 1994 में से ही हो रखा था, और थोड़ा बहुत जो अमेंडमेंट हुआ 2000 और 2010 में हुआ था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आगे चलकर जब इंडिया ने ट्रीटी साइन कर लिया कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ कि आप हमको 5% ही टैक्स दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त जो लिथुआनिया और कोलंबिया है वो OECD के मेंबर नहीं थे, लेकिन आगे चलकर ये ज्वाइन कर जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही आया दोस्तों। 3 years ago Switzerland interpreted that Colombia and Lithuania joining OECD meant a 5% rate for dividend would apply under the DTAA to India to under the MFN clause। आप देख सकते हो कि जो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट था दोस्तों, वो चूंकि यहाँ पे OECD कंट्री के ऊपर अप्लाई होने चाहिए यहाँ पे, और OECD के रूप में यहाँ पे अब लिथुआनिया और कोलंबिया भी आ गया है, तो हमारी कंपनी भी आपको अब 5% ही टैक्स देगी। लेकिन इस पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो राजी नहीं हुए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही बन गया। सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर रूल्ड दैट MFN क्लॉज, यहाँ पे जो मोस्ट फेवर नेशन क्लॉज है, डजंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर व्हेन अ कंट्री ज्वाइन द OECD। यहाँ पे कि कोई भी कंट्री यहाँ पे OECD को ज्वाइन कर जाता है तो ये जो MFN क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा। अगर जो होना है तो हमें अपनी ओर से यहाँ पे, जब तक हम पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स का जो हमने क्लॉज वगैरह ऐसा बना रखा है उसको जब तक हम यहाँ पे सिरे से चेंज नहीं कर देते हैं, तब यहाँ पे इफ द इंडियन गवर्नमेंट साइंड द टैक्स ट्रीटी विद दैट कंट्री बिफोर इट जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आपने मामला जाना कि लिथुआनिया और कोलंबिया के बीच में जब यहाँ पे इंडिया का अग्रीमेंट हो रखा था यहाँ पे 5% को लेकर, ये OECD ज्वाइन करने से पहले हो रखा था, वो बाद में जाकर OECD को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग द स्विस कॉम्पिटेंट authority acknowledge that its interpretation of para 5 of the protocol to the INCH DTA is not shared by the Indian side। यहाँ पे तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही आया कि इन्होंने जो अपना DTA साइन कर रखा था दोस्तों, इसका जो पैरा 5 है इसको सही से इंडिया ने इंप्लीमेंट नहीं किया है ना। इस पैरा 5 के तहत यहाँ पे यही होना चाहिए कि हमें भैया 5% ही टैक्स देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इस पर चूंकि सरकार राजी नहीं हो रही है, इसीलिए जो हमने स्टेटस दे रखा था इंडिया को मोस्ट फेवर नेशन का, इसको हम विड्रॉ करते हैं, इसको हम वापस लेते हैं यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आना, वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और साथ में जो इंडिया की कंपनी बाहर में जाकर यानी कि यूरोपियन कंट्री में जाकर जो निवेश करती है, जो व्यापार करती है, इसके ऊपर भी अब वहां की सरकार जो है इंडियन कंपनी के ऊपर यहाँ पे अब टैक्स बढ़ा देंगे दोस्तों। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्या हमारी सरकार का जो पूरा का पूरा यहाँ पे इनकम टैक्स का जो रूल रेगुलेशन है इसको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक तरीके से चेंज करना चाहिए, ताकि बाद में कोई ट्रीटी या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि अग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा ना बन जाए, हमारे देश की कंपनी के ऊपर टैक्स ना बढ़ा दिया जाए, या फिर हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो इम्पैक्ट ना पड़ जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो हमारी इकोनॉमी में है ये एक बहुत बड़ा बाधा बन सकती है दोस्तों। तो कैसा आपको लगा आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ सानी, नेक्स्ट वन, बाय बाय।